Hello and welcome once again to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. सभी 12 राशियों के लिए एक एक करके मैं रीडिंग देने वाली हूँ। काफ़ी लंबे समय के गैप के बाद मैं फिर से राशि वाइज रीडिंग दे रही हूँ, क्योंकि ऐसी मुझे इंटरनल गाइडेंस है कि इस समय आप सभी लोगों को अपनी राशियों के हिसाब से गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पर एक बात मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि जब आप मेरी राशि वाइज रीडिंग देखें तो आप अश्योर करें कि ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जिस भी राशि की रीडिंग को कभी भी देखें तो इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस मंथ में या जिस समय पर इसको पोस्ट करी ये तभी रेजोनेट करें। इसको आप अपनी लाइफ में कभी भी देखें, और अगर आपको लगता है कि आप पुरानी किसी रीडिंग्स को अभी देखना चाहते हैं, आपको रेजोनेट करेंगी डेफिनेटली। थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मेरे पास इसकी एविडेंस है कि मेरी पुरानी रीडिंग्स आप लोगों को रेजोनेट करती हैं। इवन मैं खुद भी अपनी लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स की जब रीडिंग्स देखती हूँ तो मुझे बहुत अमेजिंग फील होता है कि वो पुरानी रीडिंग्स कैसे आज की सिचुएशन में भी मेरे साथ रेजोनेट करती हैं। यही इस टैरो रीडिंग की खूबसूरती है। और मेरी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग होती हैं, तो आप इनको कभी भी देखें। प्लस राशि वाइज अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो आप सन साइन को चेक करें, अपने मून साइन को चेक करें और अपने लग्न को चेक करें। मतलब आप अपनी सूर्य राशि को भी देखें टैरो के हिसाब से, आप अपनी चंद्र राशि को भी चेक करें और अपने लग्न को भी चेक करें। तीनों राशियों को चेक करने से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी अपनी सिचुएशन के बारे में। जैसे मेरा जो मून साइन है, चंद्र राशि मेरी मकर है, सूर्य राशि मेरी एरीज है और लग्न मेरा लियो है। तो इस तरीके से मैं तीनों को ही, जब भी मैं कोई भी राशि चेक करती हूँ, खासतौर से टैरो रीडिंग्स जब मैं देखती हूँ तो मैं एरीज, लियो और मैं कैप्रिकॉर्न, इन तीनों राशियों को देखती हूँ। आप भी अगर इस तरीके से राशियों को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अपनी सिचुएशन में क्लैरिटी मिलेगी। बहुत लंबी रीडिंग करूंगी मैं आप लोगों के लिए, तो आपकी करंट एनर्जी, नियर फ्यूचर एनर्जी, गाइडेंस, हाउ टू नेविगेट, सारी तरह की चीज़ें, लव एनर्जीज़ को भी हम चेक करेंगे। सब कुछ काफ़ी डिटेल हम रीडिंग देखेंगे। आपके लिए कौन से क्रिस्टल इन प्रॉब्लम्स के लिए कौन से क्रिस्टल सूटेबल हैं, या लिब्रा, जैसे मैं भी यहाँ पर जो भी राशि की रीडिंग करूँगी तो जैसे लिब्रा की तो लिब्रा से इस समय पे लिब्रा को कौन से क्रिस्टल पहनना चाहिए। एरीज की तो एरीज को कौन से क्रिस्टल पहनने चाहिए, वो मैं क्रिस्टल साथ में लेकर रखूँगी, आपको बताऊँगी उनके बारे में भी। और एसेंशियल ऑयल्स कौन से यूज़ करनी चाहिए, कौन सी हीलिंग्स आपको यूज़ करनी चाहिए, वो सारा डिटेल गाइडेंस मैं इस रीडिंग में आपको देने वाली हूँ। तो मेरी राशि वाइज रीडिंग को आराम से आप चेक कीजिए। लेकिन उसके पहले मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी प्रोग्राम आ रहा है, सितंबर लास्ट में स्टार्ट होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, अपने लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और कोई स्पेसिफिक डिज़ायर है जिनको आप पूरा करना चाहते हैं और आपको नहीं पता है कि सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कैसे किया जाता है, तो आप मेरे मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप को देखिए। और डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर 7424830300 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अभी आगे आने वाली वीडियो क्लिप को भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं तो आप मेरे से सब्लिमिनल मैसेजेस भी बनवा सकते हैं। सब्लिमिनल मैसेजेस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। मैं खुद अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए सब्लिमिनल मैसेजेस का यूज़ करती हूँ, और मैं पर्सनलाइज सब्लिमिनल मैसेजेस का यूज़ करती हूँ, और मैं अपने क्लाइंट्स को उनकी नीड के हिसाब से पर्सनलाइज्ड सबकॉन्शियस मैसेजेस बना के भी देती हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप मेरे से वो स्पेसिफिक सब्लिमिनल मैसेज भी बनवा सकते हैं। तो पहले आप देखिए मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप की डिटेल्स, और फिर हम शुरू करेंगे आपकी राशि की रीडिंग। हेलो, आई एम डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं इस टैरो प्रोफेशन में आने से पहले एकेडमिक फील्ड में थी। मैं कॉलेज लेक्चरर थी, और वो लाइफ भी मैंने अपने ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए बनाई थी। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को यूज़ करके बनाई थी। मैं हमेशा से एक लेक्चरर बनना चाहती थी, और आपको पता है लेक्चरर बनने के लिए बहुत हायर स्टडीज़ की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। स्टेट लेवल पर आपको स्लेट या सेट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। और मैंने इस टास्क को पूरा किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। जब मेरी मैरिज हो चुकी थी, बच्चे थे मेरे साथ में, पीएचडी करना, रिसर्च स्कॉलर बनना
बहुत चैलेंजिंग हो चुका था जब मेरे लिए, तो मैंने फिर से अपनी लाइफ में एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपने रिसर्च के शौक़ को मैंने पूरा किया। मैं परमानेंट जॉब चाहती थी और मैं उदयपुर से बाहर, जहाँ मेरा होम टाउन है, वहाँ से बाहर जॉब लेना चाहती थी। और तब भी मैंने एक बार फिर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया और अपनी उस जॉब को मैनिफेस्ट किया। और कुछ सालों के बाद मुझे जब लगने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे घर पर रहना चाहिए, प्लस मैं अपनी 9 to 5 की जॉब से परेशान हो चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे बॉस करे, मैं अपना बिजनेस चाहती थी। और मैं चाहती थी मैं सिर्फ स्टूडेंट्स तक सीमित ना रहूं, मैं अपने आप को सोशल मीडिया पर लेकर आना चाहती थी, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहती थी, ज़्यादा लोगों से जुड़ना चाहती थी, एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहती थी और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। साथ ही मैं चाहती थी कि मेरे रिलेशनशिप्स मजबूत हों, मैं प्यार, सपोर्ट, रेस्पेक्ट, अपने लिए सब कुछ पाना चाहती थी। और ये सब पाने के लिए मुझे पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने लिए थोड़ा सा वक्त लिया, मैनिफेस्टेशन को मास्टर किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को समझ के मैनिफेस्टेशन मास्टरी के द्वारा मैंने एक बिल्कुल ही डिफरेंट लाइफ अपने लिए बनाई। मैंने अपनी 9 to 5 जॉब छोड़ दी, अपने लिए नया बिजनेस और साथ एक नई पहचान बनाई। बॉटनी की लेक्चरर से डायरेक्टली मैंने जंप किया एक बिल्कुल नई टाइमलाइन पर, जहाँ पर मैं अब हूँ टैरो कार्ड रीडर और स्पिरिचुअल हीलर। और साथ ही मैंने इस फील्ड में रहते हुए क्रिस्टल हीलिंग, एसेंशियल ऑयल्स आदि बहुत सारी नई हीलिंग टेक्निक्स के साथ काम करना सीखा और लगातार मैनिफेस्टेशन के रूल्स को फॉलो करके इस ज़िंदगी को अपग्रेड करना सीख गई हूँ। और यही टेक्निक मैं सिखाती हूँ आपको अपने मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप में। जल्दी ही लेकर आ रही हूँ ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैनिफेस्टेशन का कैसे यूज़ करती हूँ और कैसे मैं जब चाहे अपनी मनपसंद टाइमलाइन पर जंप कर जाती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट कर पाती हूँ जो कि मैं यहाँ देखती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैंने अपने करियर में ड्रास्टिक चेंजेस और ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स हासिल किए हैं। मेरा ड्रीम हाउस, मेरी ड्रीम कार्स, मेरे ड्रीम रिलेशंस, मेरी ड्रीम लाइफ, सब कुछ अचीव किया है मैंने मैनिफेस्टेशन रूल्स, मैनिफेस्टेशन लॉज को फॉलो करके, उनकी मास्टरी करके। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि बस बहुत हो गई ये पुरानी वाली लाइफ, मुझे अपने लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आप ज्वाइन कीजिए ये मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप मेरे साथ में। जो नंबर यहाँ नीचे दिए गए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, वहाँ पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मेरी असिस्टेंट आपको जैसे ही उनको समय मिलेगा आपको जवाब देंगी। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस मैनिफेस्टेशन मास्टरी में मेरे साथ में जुड़कर सीखिए कि आप भी अपनी लाइफ में जो भी चेंज करना चाहते हैं, कोई भी सपने आपने देखे हैं उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। आप जॉब जंप कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप में चेंजेस कर सकते हैं, आप पर्सनैलिटी में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को बदल सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बनते हैं मैनिफेस्टेशन के मास्टर। तो आज ही ज्वाइन कीजिए मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी वर्कशॉप। सो हियर आर वी हैव कार्ड्स फॉर आवर एक्वेरियस पीपल। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। बहुत ही प्रॉमिसिंग और अच्छे कार्ड्स आए हैं एक्वेरियस, जिसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। जो इम्पॉर्टेंट कार्ड्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लवर्स कार्ड विच इज़ अ मेजर आर्कना कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कोर्ट कार्ड एंड देन 9 ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव, तीनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पहली चीज़ जिस पे मेरा ध्यान सबसे पहले जाता है वो ये लवर्स कार्ड है। एक्वेरियस पीपल, नियर फ्यूचर एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो अपने आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है। आप ऑलरेडी ऐसा कर चुके हो रिसेंटली, या प्रेजेंटली आप ऐसा करने का सोच रहे हो, या फ्यूचर में आप ऐसा करेंगे कि आप अपनी लाइफ के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं, कुछ बहुत ही सोच समझ कर कुछ चॉइसेस लेने वाले हैं। मे बी आप आगे जाके पार्टनरशिप में कुछ करने वाले हैं, या फिर कुछ न्यू रिलेशंस आपके बनने वाले हैं। वो लव में भी बन सकते हैं और करियर में भी बन सकते हैं, या बिजनेस में भी आपके नए रिलेशंस बन सकते हैं। और जैसा कि ये कार्ड शो करें, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स पॉजिटिव है, लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, ये जो भी चॉइसेस आप लेने वाले हैं ये बहुत ही
अच्छी चॉइसेस फ्यूचर में आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आएंगी, अच्छी चॉइसेस आपके लिए साबित होंगी। चाहे आप लव रिलेशन में किसी पार्टनर को आपने चूज़ किया है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर आपने कोई नए बिजनेस में किसी पार्टनर को चूज़ किया है, तो ये जो भी नए कनेक्शन आप बना रहे हो ये बहुत डीप कनेक्शन बनेंगे आपके और आपके पर्सन के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। एक डीप इमोशनल लेवल पर या एक साथ में स्टेबिलिटी के साथ डीप इमोशनल स्टेबल रिलेशनशिप में आप डेफिनेटली जाने वाले हो, या किसी डीप क्लोज फ्रेंडशिप, यानी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस और अच्छे क्लोज रिलेशनशिप्स आप इस समय में बनाने वाले हो। सिग्निफिकेंट चॉइसेस आप अपनी लाइफ में लेने वाले हो, कुछ इम्पॉर्टेंट चॉइसेस आप अपनी लाइफ में लोगे या लेने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एंड रेस्ट अश्योर कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके लिए सही डिसीजन होगा। ओके, इस समय में फ्यूचर में आप जो भी डिसीजन लेने वाले हो वो ऐसे डिसीजंस लोगे जो आपकी वैल्यूज़ और आपकी इच्छाओं, मतलब हार्ट्स डिज़ायर बोलते हैं, हार्ट्स कोर डिज़ायर, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपकी वैल्यू, मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज़ पर भी खरे उतरते हैं ऐसे रिलेशंस, आपके मन को भाते हैं ऐसे रिलेशंस, और आपकी बहुत पुरानी इच्छा थी ऐसे रिलेशन जिनके साथ काम करने की इच्छा हो या आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो वो इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। डेफिनेटली नया कोई काम आप शुरू करोगे जो आपको बाद में फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा, या आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कुछ अपलिफ्ट करने के लिए कोई मेजर चॉइसेस लेने वाले हो या डिसीजन करने वाले हो। ये जो भी काम या डिसीजन आप लेने वाले हो, या वो रिलेशनशिप में हो सकता है या कहीं करियर में हो सकता है, ये जो भी रिलेशनशिप है ये या कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप, ये आपकी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चेंज लेकर आएगा। ये पर्सन, ये व्यक्ति या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ये लोग। आप अपनी चॉइसेस के द्वारा अपने पैशन को फॉलो करोगे, आप धीरे धीरे इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ, आपको अच्छा लगेगा इस चॉइस को लेकर, आपको अच्छा लगेगा इस रिलेशनशिप को परस्यू करके, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। लवर्स कार्ड है इसलिए। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल जो कार्ड होता है ये भी डिलीजेंस का कार्ड है, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का कार्ड है, और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक का कार्ड है, मतलब कि ईमानदारी के साथ काम करना, सोच समझ के डिसीजन लेना। आप देख रहे हैं कैसे दूरदर्शिता के साथ सोच समझ कर और पैसों का बारीकी से और सही इस्तेमाल करने की समझ के साथ फाइनेंशियल समझदार या लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद फाइनेंशियल डिसीजन लेने की स्थिति का ये कार्ड होता है। मोस्ट पॉसिबली यू आर वेरी मच फोकस्ड ऑन योर करियर गोल्स एंड योर फाइनेंशियल गोल्स। आने वाले समय में ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती हैं या होने वाली होती हैं या हो चुकी होती है, तो आप फिर अपना दूसरा जो ध्यान आपका लगता है वो आपके करियर पर और फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर लगता है। तो आई डू थिंक कि आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के बाद में आप नेक्स्ट जो आप स्टेप लेने वाले हो वो फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आप लोगे, और प्रैक्टिकल अप्रोच और मेथडोलॉजिकल अप्रोच के साथ में सक्सेस अचीव करोगे, क्योंकि हमारे पास 9 ऑफ कप्स कार्ड है जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आप जो भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के, स्ट्रैटेजी बना के, वो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो अपने फाइनेंशियल मैटर्स पर थोड़ा सा आपको गौर करने की ज़रूरत है। जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड होता है ये स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस का कार्ड होता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए, धीरे धीरे 1 बाय 1 जैसे कछुआ चाल से चलते हुए, लेकिन धीरे धीरे करके भी आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी की जर्नी पर हो, जो कि आप पा लोगे। ठीक है, धीरे धीरे सावधानी से कदम बढ़ाते हुए आप स्टडी प्रोग्रेस करोगे, लगातार प्रोग्रेस करोगे, केयरफुल प्लानिंग के साथ और सही चॉइसेस के साथ आप अपनी विशेस फुलफ़िल कर लोगे, अपने डिज़ायर फुलफ़िल कर लोगे। यहाँ पर एक बात जो मुझे समझ में आती है, जो कार्ड है आपके लिए, दिस इज़
उशुप्तिस कार्ड है और साथ में बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड आया था वो है सेक्मेट कार्ड। ये दोनों ही बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड है। इस पर लिखा है चेंज एंड हीलिंग। मुझे लगता है कि पास्ट कुछ समय से आप अपनी हीलिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हो, अपनी एनर्जी को वाइब्रेशन, अपनी एनर्जी, अपने वाइब्रेशंस पर, अपनी थॉट प्रोसेस पर, अपनी फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा आप वर्क कर रहे हो। एंड उसके साथ, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको करने की ज़रूरत है। अगर इस गुड एनर्जी को आपको अचीव करना है, अच्छी चॉइसेस लेनी है, स्लो एंड स्टडी बट कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपको लेनी है, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ आपको बढ़ना है, तो आपको अपनी हीलिंग पर और अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपने सेल्फ एस्टीम पर, सेल्फ लव पर आपको काम करने की ज़रूरत है। और ताकि आपका डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है, इस बॉटम के डेक पर ही आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आई फोकस ऑन वॉट आई वॉन्ट एंड मेक इट हैपन्स। यस, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना और वो आप अश्योर करें कि वो डिसीजंस सही साबित होंगे, सही तरीके से काम चलेगा। वो कॉन्फिडेंस के साथ वो डिसीजंस लेने की पावर आपको तभी आएगी जब आप स्वयं पर काम करेंगे। सीक असिस्टेंट लिखा हुआ है उसके ऊपर। अगर इसमें आपको किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, किसी काउंसलर की या किसी हीलर की ज़रूरत है, या किसी तरह का कोर्स करने की ज़रूरत है, किसी भी तरह की मदद अगर बाहरी मदद लेकर आप कर सकें या इनर गाइडेंस को फॉलो करके कर सकें, तो आप आगे आने वाले फ्यूचर में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेकर इस तरीके का आप वर्क कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे भी लिखा है ऑनरिंग पाथ, और ये वाला जो कार्ड है ना, ये भी सेल्फ स्वयं को ऑनर करने का कार्ड है। तो आप अपनी स्वयं की वैल्यू समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, और अपनी वैल्यू के हिसाब से अपने आप को इम्पॉर्टेंस देते हुए अपने आप के लिए कुछ करने के लिए अब आप उठ खड़े होंगे आने वाले समय में। और आपका ये जो भी कदम है ये दुनिया के द्वारा बहुत सराहा जाएगा, आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। मे बी आपको किसी तरह का, मे भी नहीं, ऑफ कोर्स यस, आपको फाइनेंशियल गेन डेफिनेटली होगा। आप सेल्फ डिपेंडेंट लेडी की तरह आप अपना, लेडी मेल फीमेल वो कुछ भी हो सकता है, इट इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो आपको किसी न किसी तरह की बिग सफलता, बिग सक्सेस, बिग एक्नॉलेजमेंट, बिग अचीवमेंट मिलने वाला है, और वो आपकी स्वयं पर काम करने की वजह से और सही डिसीजंस ले पाने की वजह से, एंड खास तौर पर ट्रू लव, सेल्फ लव की वजह से, अपने आप पर ध्यान देने की वजह से, अपनी एनर्जी को हील करने की वजह से वो चेंजेस डेफिनेटली आपके अंदर आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। एंड देखिए यहाँ पर लिखा भी है ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। अगर आप अभी भी नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो, या फिर हवाई के लिए पकाते रहते हैं, कोई खास प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले रहे और प्रैक्टिकल वर्क अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ऐसा कर, तो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की और अपनी वरीसम थॉट्स पे, अपनी नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल रखने की आपको ज़रूरत है। बैठकर केवल विचार मत बनाते रहिए, कुछ ठोस डिसीजन लेके उस ठोस डिसीजन को ठोस धरातल पे लेके आइए अपने उस वर्क को, तो आपको उसके रिजल्ट्स और बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। और वो आप तभी कर पाएंगे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लेने का काम, जब आप स्वयं पर वर्क करते हैं, जब आप किसी आउटर मदद के साथ अपना हीलिंग वर्क करते हैं, राइट। ऐसा आपके लिए गाइडेंस है। इस पर लिखा है बी अवेयर ऑफ एनीथिंग यू आर वरिंग अबाउट। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होने वाला, कुछ नहीं। ओके, व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर वरीड। जब आप चिंता में होते हो तो पता है आप क्या करते हो, आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ सोचते रहते हो, बेकार के काम करते रहते हो और अपना समय बर्बाद करते रहते हो। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि बेकार के कामों में अपना व्यर्थ समय, एनर्जी मत गवाइए और थॉट्स पर अपने ध्यान दीजिए। हाउ मच पावर डू यू लॉस एंड फ्रॉम व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी। यस, आपको अपने पावर को सेव करने की ज़रूरत है, एनर्जी को सही दिशा में लगाने की ज़रूरत है। हेल्थ पर कंसर्न कीजिए, इमोशनल वेलबींग के लिए काम कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, कुछ पॉजिटिव एक्शन लीजिए और नेगेटिव थिंकिंग ना करें, और उसकी बजाय आप सोच समझकर कुछ सही डिसीजन लेंगे। तो देखिए अगला कार्ड क्या है आपके लिए, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, एक चमत्कार की उम्मीद आप डेफिनेटली कर सकते हो यूनिवर्स से। यूनिवर्स हैज़ योर प्रोटेक्शन, यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है। तो किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह का ओवर थिंकिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट आई कुड हैव अट्रैक्ट अनवांटेड रिलेशनशिप। यस, जब आप वरी करते रहते हैं या फिर आप स्वयं की एनर्जी पर काम नहीं करते हैं ना, तभी आप ऐसे अनवांटेड चीज़ों को, अनवांटेड रिलेशनशिप्स को अपनी दिशा में लेकर आते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़कर अपने
थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल पा लेते हो, या फिर अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करना सीख जाते हो। डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स करते हो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा पाने के लिए। आप एक के बाद एक समझदार और अच्छी चॉइसेस लेते हो बाय डेलिब्रेटली, मतलब कि जानबूझकर आप सही लोगों को चुनते हो, जानबूझकर सही बातों को आप अपने मुंह से निकालते हो, जानबूझकर आप सही पार्टनरशिप्स करते हो, तो आप एक मिरेकल को आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट। जो आप सारे दिन सोचते रहोगे वो चीज़ आपके सामने अपीयर हो जाएगी, वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी फ्यूचर में। तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि आप इस वक्त में क्या सोच रहे हो, क्योंकि आप जो सोचोगे, लगातार सोचते रहोगे, वो आपकी लाइफ में आगे मैनिफेस्ट होने ही वाला है। एंड क्रॉनिक थॉट्स अबाउट अनवांटेड थिंग्स इनवाइट एंड आस्क फॉर मैचिंग एक्सपीरियंस। और जो नहीं चाहिए उसी के बारे में सोचते रहना, तो ज़रूर से वही चीज़ होगी जो आप नहीं चाहते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचें सारे दिन की, जो नहीं चाहिए उसको मत सोचें, जो चाहिए आप उसको सोचते रहें। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेक्स इट सो। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से उपयोग करना सीखेंगे तो आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आपको नहीं आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही इस्तेमाल करना, तो सीक असिस्टेंस कार्ड है आपके लिए। मेरा आने वाला जो वर्कशॉप है मैनिफेस्टेशन मास्टरी, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ मैं आपको मैनिफेस्टेशन के सही तरीके, थॉट प्रोसेस को कैसे ठीक करते हैं उसके तरीके, एनर्जी को कैसे ठीक करते हैं उसके तरीके, ताकि हम सही स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकें, फोकस के साथ अपने फ्यूचर पर फोकस कर सकें, ताकि हम अपनी विश, अपनी लाइफ में विश फुलफिलमेंट कर सकें, अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को हम पा सकें। तो आप उस मैनिफेस्टेशन मास्टरी में आएँ तो इस खूबसूरत एनर्जी को आप बिल्कुल से अपने लिए एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो आने वाला समय है बहुत क्रूशियल समय है। आपने अब तक अपनी लाइफ में जो भी कुछ किया था अनहील्ड पोजीशन से किया था, लेकिन अब आप जो भी कुछ करेंगे बहुत केयरफुल प्लानिंग के साथ करेंगे, प्रैक्टिकल थिंकिंग लेकर आप करेंगे। और अब आपकी ज़िंदगी में जो भी पार्टनरशिप्स बनेंगी, जो भी रिलेशनशिप्स बनेंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, वो स्टेबल होंगे। आपका थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी स्टेबल होगा, आप सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे, एक समय में एक ही काम पर ध्यान देकर और उन चीज़ों को ठीक करके फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में अब आप काम नहीं करेंगे। एक्वेरियस जो लोग होते हैं ज़्यादा इमोशंस में आकर जो डिसीजन लेते हैं, आप मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप डिसीजन लेना सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, और इसका इफेक्ट भी आपके ऊपर आएगा। नाइन ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ना, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, विश कार्ड कहलाता है ये। तो आने वाले समय में आपको बहुत सारी इमोशनल फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन मिलने की पूरी चांसेस है। इमोशनल हीलिंग आपकी हो, इसकी पूरी चांसेस हैं। या बहुत पुराने पहले आपने जो विशेस करी होंगी, कभी इच्छाएं करी होंगी किसी भी चीज़ को लेकर, मनी को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो इच्छाएं आपकी आने वाले समय में अब पूरी होने वाली है, और आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट फील करोगे। और फाइनेंशियल या प्रोफेशनल लेवल पर भी आप कुछ अच्छा करोगे अब अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा अचीवमेंट करोगे, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। जॉय की फीलिंग में रहिए, कंटेंटमेंट की फीलिंग में रहिए, फुलफिलमेंट की फीलिंग में रहिए, ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस देते रहिए, नेगेटिव चीज़ों पर से अपना अटेंशन हटा दीजिए। तो आप एक के बाद एक लगातार अपने गोल्स अचीव करते जाओगे, और सही डिसीजंस के और सही एक्शंस के साथ अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम पर आने वाले समय में आप एक्वेरियस आप पहुंच सकते हो। चाहे वो रोमांटिक रिलेशन की बात हो तो आप डीप इमोशनल कनेक्शन बनाओगे लोगों के साथ। अगर वो वर्क की बात हो तो वहाँ पर भी आप कमिटेड अप्रोच के साथ में, स्टेबल अप्रोच के साथ में सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। क्वाइट स्टेबल और सेटिस्फाइंग लाइफ आप अपने लिए आने वाले समय बनाने वाले हो। इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस का समय आपके लिए एक्वेरियस पीपल आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग है ये आपको लोगों के लिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि नहीं हम तो अभी भी स्टक हैं, कहाँ हो रहा है हमारे साथ ऐसा अच्छा, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी में इम्बैलेंस है। उस एनर्जी बैलेंस को आप अचीव कीजिए। मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, तो आपको सही तरीका पता चल जाएगा, सही चॉइस कैसे लेना चाहिए, और अपने कॉन्फिडेंस में रहकर, अपने ऑनर में रहकर, अपने सेल्फ एस्टीम के साथ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, अपनी ज़िंदगी में खुद को ऑनर करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, ये आप अच्छे से आने वाले समय में अचीव
कर सकते हैं। जो क्रिस्टल मैं आज आप लोगों को सजेस्ट करूँगी वो ये है, दिस इज़ ये तो इसमें मैंने यहाँ पर लगवाया है, क्या बोलते हैं इसको, एविलाई बोलते हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की नेगेटिव थॉट प्रोसेस से या नेगेटिव थिंकिंग से आप बच सको। एंड साथ में जो ये बहुत ही सुंदर कलर, देखिए कितना सुंदर है इसका, ये खूबसूरत जो ब्रेसलेट है ये ब्लू एवेंचुरिन है, जैसा ग्रीन एवेंचुरिन होता है उसी तरह का ये ब्लू एवेंचुरिन है। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये एक्वेरियस, क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा हैं, तो ये आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, इमोशनल बैलेंस के लिए आपको ये वाला क्रिस्टल इस समय में पहनना चाहिए। क्वार्ट्ज है, ये भी एक तरह का क्वार्ट्ज ही है, और ये कामनेस और सूदनेस के लिए ज़रूरी है। जैसे ये जो एनर्जी है ना, ये एकदम स्टेबल, काम, कूल एनर्जी, इस एनर्जी में आने के लिए आपको ये क्रिस्टल हेल्प करता है। मेंटल पीस, ट्रैंक्वालिटी को बढ़ाता है। कम्युनिकेशन, क्योंकि थ्रोट चक्रा पे भी काम करता है, क्योंकि आपका मेन कार्ड ब्लू कलर का है। थ्रोट चक्रा पे काम करने की वजह से, थ्रोट चक्रा के साथ एसोसिएट होने की वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। सेल्फ को, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो आप लोगों के सामने, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ खुद को आप एक्सप्रेस कर पाते हो। पब्लिक स्पीकिंग का अगर आप काम करना चाहते हो, लोगों के बीच में आप जाना चाहते हो, या फिर आप बिजनेस में और अच्छे नेगोशिएशंस करना चाहते हो, बारगेन अच्छा करना चाहते हो, अपनी शर्तों को मनवाना चाहते हो, अपनी शर्तों पर बिजनेस करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, या फिर किसी भी तरह के ऐसे जगह पर जहाँ आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी पड़ती हो, तो आपको ये वाला क्रिस्टल पहनना चाहिए। एंड उसके साथ ही आपके लिए जो इस कार्ड के साथ जो एसोसिएटेड एसेंशियल ऑयल, वो फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल है, जो कि यहीं पर मेरे पास ये रखा हुआ है। फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल, इसको आप, ये वाला है फ्रैंकिंसेंस एसेंशियल ऑयल का आप यूज़ करिए। फ्रैंकिंसेंस को हिंदी में गूगल कहते हैं। ये गूगल का प्योर इत्र हमारे यहाँ से भी आप ले सकते हो, मार्केट से भी आप परचेस कर सकते हो। इसको आप घर में धूप, अगरबत्ती वगैरह जब करते हो, उसके अंदर थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए, तो इसकी जो एनर्जी है, ये गूगल जो होता है ना, ये एक तो, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ना, ये आपका कहीं कहीं एंसेस्ट्रल हीलिंग को भी दर्शाता है, तो एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए भी आप इसकी गूगल की और इसकी धूप करा करें, तो आपके पितृ जो होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं। एंड गूगल जो होता है, ये लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करता है। इसका जो एसेंस होता है, इसका जो फ्रेग्रेंस होती है, वो लक्ष्मी अट्रैक्ट करने वाली फ्रेग्रेंस होती है। तो अगर आप गूगल के इत्र से आप फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं इसकी, एनी हाउ कैसे भी करें आप, चाहे उसको आप अगरबत्ती के साथ यूज़ करें या फिर ये, लेकिन ये ओरिजिनल इत्र होना चाहिए। ऐसे नहीं आप सिर्फ जो ऑर्डर नहीं, फ्रेग्रेंस, जो नेचुरल फ्रेग्रेंस होती है, जो एसेंशियल ऑयल फ्रेग्रेंस होती है, वही यूज़ करनी चाहिए। वैसे भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, आपको नेचुरल फ्रेग्रेंसेज ही यूज़ करनी चाहिए। तो आप फ्रैंकिंसेंस का यूज़ करें साथ में, क्योंकि अभी आप वाटर साइन चल रहा है, सॉरी एयर साइन चल रहा है, उनको भी मैंने सजेस्ट किया था नाग चंपा की आपको, ये दिस इज़ नाग चंपा की आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या उसकी कैंडल आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को लेके आते हैं, सक्सेस को लेके आते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आते हैं। और साथ में ये क्रिस्टल जो मैंने बोला ब्लू एवेंचुरिन, कम्युनिकेशन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, आप इमोशनल बैलेंस रहने के लिए, इंस्पिरेशन और क्रिएटिविटी के लिए, नए आइडियाज़ आएँ आपको, इंस्पायर्ड रहें आप, इंस्पायर्ड एक्शन करें, इनोवेटिव थिंकिंग के लिए। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो नई आर्ट डेवलप करने में, राइटर हैं तो नए आइडिया के साथ लिखने के लिए, और अगर आप किसी भी तरह के बिजनेस हैं तो अपने बिजनेस के क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने के लिए, बिजनेस में भी तो प्रॉब्लम आती है, उनके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने के लिए ये क्रिस्टल आपकी बहुत मदद करता है। प्लस सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ आपके लिए ट्रू लव कार्ड भी आया है, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ये जो क्रिस्टल है, ये इस सेल्फ लव के लिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ भी बहुत अच्छे से जाता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए आज ये वाला क्रिस्टल सजेस्ट किया। लक और प्रॉस्पेरिटी का इसके साथ में चोली दामन का साथ है। अगर आप इस क्रिस्टल को आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो कि आपको वी कैन से कि लक और प्रॉस्पेरिटी की रिलेटेड जो भी आपकी
प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं जब आप इस क्रिस्टल का लगातार यूज़ करते हो अपने साथ। एंड थ्रोट की प्रॉब्लम, गले में दर्द की प्रॉब्लम या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस से संबंधित बीमारियां, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, गले से संबंधित बीमारियां अगर आपको ज़्यादा होती हैं, तो एक्वेरियस लोगों को होती है मोस्टली, एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम्स, तो भी ये हेल्थ प्रॉब्लम्स को, इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी ये क्रिस्टल सॉल्व करता है। तो आप इसको भी हमारे से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि मैं पॉजिटिव रहूं, मैं खुद से प्यार करूं, मेरा पैशन बना रहे, मेरी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, तो उसके लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट करके अपने खुद के लिए सबलिमिनल एफर्मेशंस बनवा सकते हैं। वो सबलिमिनल एफर्मेशंस आपके डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं और आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करते हैं सक्सेस के लिए, या जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सबलिमिनल मैसेजेस, और वो मैं आपके लिए बनाकर दे सकती हूँ। ये न्यू सर्विस मैंने अभी शुरू करी है। तो अगर आपको पर्सनलाइज, कस्टमाइज अपने लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, आपको किसी पर्टिकुलर ड्रीम को अचीव करने के लिए, किसी डिज़ायर को अचीव करने के लिए अगर आपको सबलिमिनल मैसेजेस बनवाने हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग लेकर आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ये थी रीडिंग हमारे एक्वेरियस राशि वाले, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ज़रूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और
अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी वो सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज़ को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सही
सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगे आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला। सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो जाए, हम सब आगे बढ़ते जाए, कभी नहीं घबराए, अपनी मंजिल पा लेंगे हम पाके साथ तुम्हारा। आशाओं के आसमान में चमके बन के सितारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले।
her every video.